हरे कृष्ण। आज हम 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारा प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से संपन्न हुआ है, सु और भाषित। सु का अर्थ है सुंदर और मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम और पंचतंत्रम जैसे ग्रंथों से श्लोकों का संग्रह किया गया है। इस पाठ के सरलार्थ को मैंने बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से समझ सके और सीख सके। हमारा पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नित्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयः। अब हम एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। गुणा, गुण, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में, गुण, गुण भवन्ति होते हैं। ते वे निर्गुणम गुणहीन को प्राप्य प्राप्त करके भवन्ति होते हैं दोषः दोष। सुस्वादुतोः स्वादिष्ट जल प्रभवन्ति उत्पन्न करती हैं। नद्यः नदियां समुद्रम समुद्र में आसाद्य पहुंचकर भवन्ति हो जाती हैं अपेया न पीने योग्य। यदि हम एक एक शब्द के आधार पर श्लोक को देखें तो श्लोक में क्या भाव व्यक्त किया जा रहा है वो हमें स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए हमें अन्वय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अन्वय में शब्दों को इस क्रम से लिखा जाता है कि हम श्लोक के अर्थ को भली भांति समझ सके। अब हम श्लोक का अन्वय देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते गुणः निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति यथा नद्यः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति परं समुद्रम् आसाद्य अपेयः भवन्ति। गुणा गुण, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति गुण ही होते हैं, परंतु ते गुणः वे गुण निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त करके दोषः दोष भवन्ति हो जाते हैं। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, परंतु गुणहीन व्यक्तियों में वही गुण दोष बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जैसे उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे नद्यः नदियां सुस्वादु स्वादिष्ट तोयः जल प्रभवन्ति उत्पन्न करती हैं। जैसे नदियां स्वादिष्ट जल उत्पन्न करती हैं, परंतु समुद्र में आसाद्य पहुंचकर अपेया भवन्ति पीने योग्य नहीं होती। नदियों का पानी बहुत ही मधुर होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन वही नदियां जब समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो वही पानी पीने योग्य नहीं रहता। हमारा अगला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशु नाम। अन्वय देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः जना साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशु तृणं न खादनपि जीवमानः तद पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो व्यक्ति विद्या से रहित है या जो अनपढ़ है वो साक्षात पशु के समान होता है। साहित्य संगीत
और कला से विहीन रहित जनः व्यक्ति साक्षात वास्तव में पूंछ विषाण सींग, पूंछ और सींग से रहित पशु है। साहित्य, संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग से रहित पशु है। तृणम घास न खादनपि, न खाते हुए भी जीवमानः जीवित है। घास न खाते हुए भी वह जीवित है। यह तद पशुनाम, उन पशुओं का परम सौभाग्य है। ऐसा किस लिए कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि यदि ये बिना पूंछ और सींग के पशु घास भी खाने लगते तो फिर घास खाने वाले पशुओं का क्या होता। अगला श्लोक, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए और यदि हमारे व्यवहार में ऐसे दोष पाए जाते हैं तो हम इन चीजों को खो देते हैं, अर्थात हमारे जीवन से इन वस्तुओं का विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। श्लोक देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय। लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलं, कृपणस्य सौख्यं, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। लुब्धस्य लालची व्यक्ति का यशः नश्यति, यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य चुगलखोर की मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य नष्ट क्रिया वाले अर्थात काम ना करने वाले का कुल, अर्थपरस्य दूसरे के धन पर आसक्त होने वाले का धर्म, व्यसनीनः बुरी आदत वालों का विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का सौख्यम सुख, प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्रियों वाले नराधिपस्य राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। लालची का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रिया वाले का कुल, दूसरे के धन पर आसक्त होने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले की विद्या फल, कंजूस का सुख तथा आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक देखेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासौ, संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अन्वय देखेंगे। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत, तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। जैसे असौ यह मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, रसम रस, समानम समान रूप से, पीत्वा पीकर, माधुर्यम शहद ही, जनयेत उत्पन्न करती है। जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर शहद ही उत्पन्न करती हैं, वैसे ही तथैव
वैसे ही संत लोग, अच्छे लोग, सम सज्जन दुर्जनाना, अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को श्रुत्वा सुनकर मधुर सूक्त रसम, केवल मीठी वाणी का ही सृजंती निर्माण करते हैं, अर्थात केवल मीठी वाणी ही बोलते हैं। मधु जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर शहद ही उत्पन्न करती है, वैसे ही संत लोग अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर केवल मीठी वाणी ही बोलती है। अगले श्लोक में परिश्रम का महत्व बताया गया है। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अन्वय, यह ही पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। यह जो व्यक्ति निश्चित रूप से पौरुषम परिश्रम को विहाय छोड़कर दैवम भाग्य का एव ही अवलंबते सहारा लेते हैं या लेता है, जो व्यक्ति निश्चित रूप से परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से प्रभावहीन हो जाता है। जैसे प्रासाद सिंहवत, महल पर बने हुए सिंहवत पत्थर के उस शेर के समान प्रभावहीन हो जाता है, तस्य मूर्धनि जिसके सिर पर वायसः तिष्ठन्ति कौवे बैठते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, वह महल पर बने हुए पत्थर के उस शेर के समान प्रभावहीन हो जाता है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अगले श्लोक में वृक्षों का महत्व बताया गया है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी, धन्यः महिरुहा येषां विमुख यान्ति न अर्थिनः। अन्वय करते समय संधि विच्छेद भी किया गया है, ताकि एक एक शब्द जो है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ सके। महिरुहा पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्यः, येषां अर्थिनः विमुखं न यान्ति। महिरुहा वृक्ष, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया छाया, मूल जड़, वल्कल छाल, दारुभी लकड़ी। वृक्ष, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी के द्वारा धन्य धन्य है। येषां जिनके पास से अर्थिनः कुछ भी मांगने वाले, विमुखम निराश, न नहीं, यान्ति यानी कि गच्छन्ति जाते हैं। ये वृक्ष फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ी के कारण धन्य है, क्योंकि इनके पास से कुछ भी मांगने वाले निराश नहीं जाते हैं। अंतिम श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रियः, नापूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि विपत्तियों का समाधान पहले से ही सोच कर रखना चाहिए, पहले से ही करके रखना चाहिए।
ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि जब होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि यदि हम ऐसा भाव रखेंगे, ऐसा विचार रखेंगे तो नुकसान होना निश्चित है। अन्वय देखेंगे। विपदाम आदौ एव हि प्रतिक्रिया चिंतनीय, गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूप खननं न युक्तम्। विपदाम विपत्तियों के पहले ही परिणामों पर चिंतनीय विचार करना चाहिए, या पहले ही विपत्तियों के परिणामों पर विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गृहे वह्निना, घर में वह्निना आग लगने पर, प्रदीप्त लगने पर, कूप खननम कुआं खोदना ना युक्तम उचित नहीं होता है। अब यदि घर में आग लगी हुई है और उस समय यदि कुआं खोदना शुरू करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्लोक के माध्यम से बताया गया कि पहले से ही विपत्तियों के परिणाम पर हमें विचार कर लेना चाहिए, जिससे कि हम होने वाले नुकसान से बच सके। यहाँ पर श्लोकों के जो शब्द है उनके अर्थ दिए गए हैं, सभी बच्चे ध्यान से इन्हें देख सकते हैं। अगली क्लास में इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। जल्दी ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी। इस पाठ को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। और अंत में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।